पूरे देश में ना इस समय महाकुंभ चला हुआ है। जिस तरफ हम सोशल मीडिया पे देखते हैं उस सोशल मीडिया पे एक ही वीडियो दिखाई देती है बस महाकुंभ की। महाकुंभ में कभी आईटीआई वाले बाबा आ जाते हैं, कभी नीली आंखें वाली या हम कहते हैं कि बहुत ही सुंदर आंखों वाली एक लड़की वायरल हो जाती है। लेकिन बड़े-बड़े महात्मा, बड़े-बड़े संत इस महाकुंभ में स्नान करने के लिए आए हुए हैं। लेकिन आपने एक नाम सुना होगा नागा बाबा। क्या होता है नागा बाबा? कहाँ से आते हैं नागा बाबा और कहाँ चले जाते हैं कुंभ के आते ही विलुप्त? आपने ऐसा भी सुना होगा कि 6 साल में अर्ध कुंभ आता है और 12 साल में एक कुंभ आता है। लेकिन जब 12 कुंभ पूरे हो जाते हैं ना भाई, 12 गुणा 12 यानी 144 साल बाद महाकुंभ आता है और उसी महाकुंभ में स्नान करने एक महाराज जी हमारे नागा साधु जी जा रहे हैं। हमारी मुलाकात हुई है। आइए मैं आपसे इनको मिलवाता हूँ। नमस्कार महाराज जी। नमस्कार जी। क्या नाम है महाराज जी अपना? मेरा नाम महंत सोमवार गिरी नागा बाबा। सोमवार गिरी जी, क्या बात है, आप भी स्नान करने जा रहे हैं महाकुंभ में? हाँ, बिल्कुल जा रहे हैं महाकुंभ स्नान जी। करने। महाकुंभ में आप मैंने सुना है कि आप नागा बाबा हैं। हाँ, मैं महंत सोमवार गिरी नागा बाबा हूँ। जी, लेकिन मैंने ये ऐसा भी सुना है कि जो नागा बाबा होते हैं वो वस्त्र धारण नहीं करते, लेकिन आपने तो पूरे महादेव जी बने हुए हैं आप। देखिए, समाज को देखते हुए कपड़े को धारण करना पड़ता है जी, और जब हम अपने स्थान में जाते हैं, जी। तब हम चाहे कपड़े पहने ना पहने निर्वस्त्र रहते हैं भभूति लगा के। निर्वस्त्र रहते हैं भभूति लगाकर। लेकिन बाबा मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि लोग बोलते हैं कि नागा बाबा जो होते हैं ना, अभी आपने बोला कि जब हम इस स्थान पे जाते हैं, वो स्थान कहाँ पे चले जाते हैं? मैंने सुना है कि महाकुंभ में दिखाई देते हैं नागा बाबा, उसके बाद विलुप्त हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते। कहाँ चले जाते हैं? कोई स्वर्ग में चले जाते हैं या कोई और बात है? नहीं, नहीं, देखो सड़क में नहीं जाते हैं। जी, जिनकी जहाँ-जहाँ स्थान बना हुआ, कोई राजस्थान, कोई एमपी, कोई मध्य प्रदेश, कोई बॉम्बे, कोई हरिद्वार, पूरा भारत से आए हुए साधु। जी, तो जितने भारत से आए हुए हैं, कोई वो ऐसे कोई जंगल में या कहीं ऐसे रहते नहीं है वो लोग। जी, क्यों? उनके पास सबके स्थान बना हुआ है, बड़े-बड़े मठ बना हुआ है, जी, बड़े-बड़े मंदिरें बनाए हुए हैं। जी, तो वो अपना स्नान करने के बाद वो जी, अपना सीधा इस अपने स्थान को प्रस्थान कर जाते हैं वो। जी। हुँ? यानी अपने स्थान पर चले जाते हैं, लेकिन आपने स्थान नहीं बताया, इनका गुज़ारा कैसे होता है वहाँ पे खाने-पीने के लिए? मैंने सुना है कि नागा बाबा जो होते हैं ना 12-12 साल तक भूखे रहते हैं। मैं कभी अभी इंटरव्यू देख रहा था एक महाराज जी का, वो एक हाथ ऊपर किया हुआ बता रहे हैं 12 साल से लगभग हाथ ऊपर किया हुआ है। वो ऐसा कैसे हो पाता है चमत्कार? उनको कहते हैं हमारे जूना अखाड़े के अंदर जी, उर्दू भाव तप करना। इसका मतलब क्या होता है इसका महाराज जी? कहते हैं उर्दू भाव तप करना। ये एक बहुत कठिन कठिन तप है। तो वो 12-12 साल तो क्या 50-50 साल तक वो हाथ ऊपर रखते हैं और जी, वो ये समझ लो एक अंक स्वयं भगवान को सौंप दिया है उसने। यानी एक अंग जो शरीर का है भगवान को समर्पित कर दिया उन्होंने। हाँ, बिल्कुल, जी, बिल्कुल हकीकत है वो, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। एक अंक जो है स्वयं भगवान को सौंप देते हैं। तो जी, इसीलिए उनके हाथ जो ऊपर रहते हैं, वो नाखून भी बहुत बड़े-बड़े हो जाते हैं उनके। जी। तो उनको कहते हैं हमारे जूना अखाड़े से उर्दू भाव तप करना। यानी उनको कभी ऐसा नहीं लगता दर्द-वर्द नहीं होता हाथ में? कुछ नहीं, कुछ नहीं। जब वो भगवान को सौंप देते हैं, फिर उनको ना कोई दर्द होता है, ना कोई कुछ होता है, ना कोई चीज़ की महसूस नहीं होता है। यानी किसी भी चीज़ कोई दर्द वग़ैरह कुछ महसूस नहीं होता? कोई महसूस नहीं होता है। जी। अब जो जूना अखाड़े में हम बात कर रहे हैं, इसमें अभी आपने सुना होगा कि आईटीआई वाले बाबा भी आए थे, देखिए, आपके ही जूना अखाड़े में आईटीआई बाबा आए होंगे, और जूना शायद। अखाड़े से निकाल भी दिया उनको। हाँ, उनको निकाल भी दिए, बाकी उनके बारे में हम जानते नहीं हैं। ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते हाँ, आप। मैं उनके बारे में ना जानते हैं, ना कोई ज़्यादा कुछ कह सकते हैं उनके बारे में। जी। लेकिन लोग कहते हैं कि जो महाकुंभ होता है, कुंभ में नहाने से पाप धुल जाता है। इतनी कितनी सच्चाई कि पाप धुल जाते हैं? कोई भी आदमी पाप करेगा और गंगा नहा लेगा, पाप धुप जाएँगे। देखिए, गंगा नहाना तो बात अलग बात है जी, और ये जो महाकुंभ आए हुए हैं, ये अमृत योग कुंभ बताया गया है इसको। जी, तो इसमें तो हकीकत है, वो पापी कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, अगर इसमें वो डुबकी लगाते हैं, जी, तो उसका पाप धुलना ही धुलना है। ये तो बिल्कुल ही कोई इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। जी। उसका पापों का नाश होना ही होना है। महाराज जी, आप ये दावा कर रहे हैं कि कोई भी आदमी पाप कर देता है, इसी महाकुंभ में नहा लेता है। मान चलो मैंने कोई पाप किया और मैं भी नहा लूँ तो मेरे पाप धुप जाएँगे सारे, कहते हैं आप ये? तो ये जो महाकुंभ लगे हैं अभी, जी, 144 साल का जो महाकुंभ अमृत महोत्सव कुंभ जो लगे हैं, जी, इसमें तो शायद स्वयं गंगा माई भी कहते हैं, कहते हैं चल वो कितने बड़े से बड़े पापी भी आए, जी। अगर उसने एक बार भी गोता लगा ले तो मैं उसकी पाप को सब समाप्त कर देता यानी हूँ। सारे पापों को समाप्त कर दे, ऐसी मान्यता है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल जी, इसमें ऐसी मान्यता भी है जी, और अगर
अगर आप विश्वास नहीं होते हैं तो आप भी जाइए कुंभ में जी। और आप भी गोता लगाइए, उसके बाद आपको भी पता लग जाएगा ये मेरे शरीर से कितनी नकार ऊर्जा बाहर निकल चुका है। यानी जो नेगेटिव जो शक्ति है वो बाहर निकल वो जाती है, ऐसा मानना सारी है आपका? टोटल नेगेटिव ऊर्जा जितनी भी शरीर के अंदर होगा, जितनी जी, नेगेटिव सोच होगा, वो सब चीज जो है वहीं गंगा जी में जी। पानी की तरह बहता हुआ चले जाते हैं। महाराज जी जो शिव के भक्त होते हैं, आप भी अपने आप को शिव के भक्त बता रहे हैं, नागा बाबा बता रहे हैं। मैंने देखा है शिव के भक्त है ना, नशा बहुत करते हैं। ऐसा क्यों नशा? क्या शिव जी भगवान खुद कहते हैं क्या? देखिए, शिव की भक्त जी। एक शिव हमने देखा है कि एक जब लाने लोग जाते हैं तो भांग पीते हैं वो और कोई नशा यानी ये गांजा सुल्फा वगैरह ये भी पीते हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है? ऐसा कुछ भक्त को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? देखिए, वो तो अपने तरफ से इस नशा को यूज करते हैं। जी, स्वयं स्वयं महादेव खुद नहीं बोलते जो ये नशा मैं कह रहा हूँ तुम लोग करो। जी, और पहली बात तो ऐसा है जो ये भांग गांजा जो बनाया गया है, जी, हकीकत में ये संतों के लिए बनाया गया है। जी। जो सन्यासी जो होते हैं, उन लोगों के लिए बनाया गया था। ये अपने धुने में बैठ के अपना एक दम कहते हैं दम लगाओ सुर की, जी। तो आँख बंद करो तो खबर लेके आता है वो दूर की। तो वो अच्छा, ये अच्छा। काम उस सन्यासी की है, जो अखंड अटूट जो सन्यासी है, ये उन लोगों के लिए ये महादेव का प्रसाद समझ के ये बनाया गया था। लेकिन वो आजकल जो है वो युवा यूज कर रहे हैं। आजकल जो है साधु को फेल कर दिया है, युवा यूज कर रहे हैं, छोटे-छोटे बच्चे यूज कर रहे हैं। क्या जी हमें नशा करना है। जी। तो हम और भी एक बहाना बन गया। तो हम भी चाहते हैं जो ये कावड़ भी लेके जाते हैं, जो ये चिलम, गांजा, भांग पीते हैं, जी, हम भी चाहते हैं इसको जो आप लोग ये सब काम को ना करें। अगर आप कावड़ लेने जाते हैं तो कावड़ लेने जाओ और कावड़ लेके सही सलामत अपना घर पहुंचो। दुनिया को ये नहीं दिखाना चाहिए ये मैं भोले का भगत हूँ, भोले का प्रसाद है। तुमने कभी भोले को देखा खाते हुए? जी, अगर आप लोगों ने भोले को खाते हुए देखा हो तो मुझे बताइए। जी हाँ, मैंने देखा तभी मैं ये खा रहा हूँ। जी, ये तो एक मानता मानता दिया गया महादेव जी को। जी। धतूरा चढ़ाना, भांग चढ़ाना है, हुँ, फूल चढ़ाना है, दूध जी, चढ़ाना है, महादेव को चढ़ाना है। वो महादेव ये नहीं कहता है जो तुम मेरे हिस्से के तुम खाओ। जी, वो तो कहता है मैं सिर्फ चढ़वाता हूँ, मैं खुद उसको ग्रहण नहीं करता। जी। तो इसीलिए इन लोगों ने जो है महादेव के नाम को भी गंदा कर दिया है इसमें। महादेव के नाम को भी गंदा कर दिया है। लेकिन महाराज जी आप पहले महाकुंभ तो आपका ये पहला ही होगा, क्योंकि इस जीवन में किसी का भी महाकुंभ होगा तो पहला महाकुंभ होगा। लेकिन आपने पहले कभी कुंभ में गए हैं? आपने स्नान किया है? मैंने कुंभ में 2001 में इलाहाबाद, जी, 2010 में हरिद्वार, जी, 2013 में इलाहाबाद, जी, फिर मैं उज्जैन भी गया जी, 18 में, जी, फिर नासिक भी गया, जी। है ना? तो इसीलिए मेरा 4 कुंभ 4 क्या मेरा पता नहीं कितने कुंभ हो चुका है अभी तक। उम्र कितनी है आपकी? उम्र हो गया मेरा 47 1977 का मेरा जन्म है। यानी 47 साल हो गए आपके। बिल्कुल हो गया। यानी लेकिन लेकिन मेरी चेहरा को देख के कोई ये नहीं बोलते हैं, "जी बाबा जी आपकी इतनी उम्र नहीं हो सकता।" कितनी बताते हैं? कोई कहते हैं 30 होगा, 35 होगा, मुश्किल से ज़्यादा 40 पहुँचता है। 40 तक पहुँचते हैं। जी, लेकिन लेकिन ये तो बाबा की कृपा है। जी। कहते हैं ना, जो जैसा कर्म करता है उसको ऐसा ही फल देता है। तो जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही ऐसा ही फल देता फल मिलता है। है। बिल्कुल। बाबा फिर आपके पास ऐसी कोई क्रिया भी है जिससे दुनिया का उद्धार हो सके, या आपके पास कोई भक्त आ जाए इसे अखाड़े में तो मान के चलो इस महाकुंभ में आपसे बोले कि आशीर्वाद दो बाबा, कुछ सत्य हो आशीर्वाद, जाएगा ऐसा? बिल्कुल आशीर्वाद। जी। और आशीर्वाद दिया हुआ कभी वो हमारे खाली नहीं जाते। आशीर्वाद दिया हुआ कभी खाली नहीं जाता। संत की एक लक्ष्य है, जी, चोरी नारी मिथ्या। जी। क्या कहा? चोरी, नारी, मिथ्या। इससे आगे बच गए तो वो तो प्रभु की इच्छा होता है। जी, अगर चोरी करने लग जाए, जी। मिथ्या मतलब आप जानते हो? झूठ झूठ बोलना। बोलने लग जाए। और नारी मतलब नारी के साथ संग। जी, तो इससे जो है क्या हो जाते हैं, फिर उसके पास कुछ नहीं बचता फिर। तो इसीलिए
संतों को जो है, सन्यासी को चोरी नारी मिथ्या से बचना चाहिए। और चोरी नारी मिथ्या से बच गया तो फिर तो गुरु महाराज की इच्छा ही होता हो, तो चाहे आप मिट्टी उठा के भी दे दो किसी को, वो तुरंत उसका काम बन जाते। यानी बिना गुरु के नागा साधु बन सकता है या नहीं बन सकता, आप ये बता दीजिए। नहीं बन सकता है। नहीं बन सकता। बेगर गुरु के बेगर नागा साधु नहीं बन सकता है। बाकी और कोई ऐसे कपड़े जी। पहन के घूम ले, लेकिन ITI वाले बाबा बता रहे हैं कि वो नागा साधु है, तो फिर बिना गुरु के वो कैसे बन गए? वो मतलब ही नहीं होता है, मतलब नहीं होता है। क्योंकि हमारे जो पंथ है, जी पहली बात तो हमारे जो जूना अखाड़े के जो पंथ है, जी वो बेगर गुरु का तो वहाँ कोई भगवाधारी प्रवेश भी नहीं कर पाएंगे। जी तो इसीलिए हमारे जो पंथ में ये नियम बना हुआ है, ये गुरु अगर नागा सन्यास का दीक्षा लेना है तो गुरु धारण करना बहुत जरूरी है। जब तक गुरु धारण नहीं करेंगे तब तक आपको नागा दीक्षा दीक्षा आपको मिलेगा ही नहीं। सन्यास तो बहुत दूर की बात है। जी। अच्छा महाराज जी, बात करें हम दीक्षा के, कितने दिनों में दीक्षा दी जाती है? दीक्षा जो जैसे हम दीक्षा लेने जाते हैं जी। तो हमें उस समय दीक्षा दिया जाता है। उसके बाद फिर हम कहते हैं गुरुजी हमें सन्यास बनना है, तो वो कहते हैं इतनी साल तक तुम्हें कर्म करना है अपने स्थान में। कर्म मतलब जो भी कुछ है, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, रोटी बनाना, गौ का सेवा करना, आने वाले जाने वाले की सेवा करना। तो जब वो 12 साल पूरा होता है फिर उनको नागा सन्यास का दीक्षा दिया जाता है। जैसा कि बताया जाता है नागा सन्यासियों को जीते जी पिंडदान किया जाता है, उसके बारे में बताइए आप। देखिए जीते जी पिंडदान इसलिए किया जाता है, जो हमारे शरीर के अंदर जितने भी अंग है ना, जी सारे अंकों का पिंडदान देते हैं। और हम और 17 पिंडदान होते हैं, अच्छा। हमारे 17 पिंडदान होते हैं। और 17 पिंडदान हमें देना पड़ता है, जो हमारी पूरी शरीर को बिल्कुल समझ लो, जीते लोग मरने के बाद देते हैं, तो हम जीते जी हम 17 पिंडदान देते हैं, तो हम ये काया रूपी शरीर से थोड़ा बाहर निकल जाते हैं। जी यानी कि सांसारिक मोह माया से दूरी चले जाते हैं। उसके बाद हमारे मुंडन होते हैं। उसके बाद मुंडन होने के बाद रात को जो है जगत गुरु शंकराचार्य जी वो मंत्र पढ़ते हैं। एक एक अंक को पहले स्वाहा करते हैं मंत्र की द्वारा से। अच्छा। जी। उधर वो मंत्र पढ़ेंगे, इधर हम आहुति डालेंगे। अच्छा। और सुहा बोलते जाएंगे। हाँ, एक एक जी। शरीर की नाम लेते हुआ, जी। हाथ से लेके पैर से लेके आंख से लेके सब चीज हम्म। अग्नि में डालने के बाद फिर जो वो ही जगत गुरु शंकराचार्य मंत्र बोलते हैं, फिर हमारे शरीर में प्राण डालते हैं, जो मतलब हमारा दूसरा जन्म। तो दूसरा जन्म होने के बाद फिर हमारा सोच, हमारा लक्ष्य सारी बिल्कुल नए नए सिरे से बन जाते हैं। जी तो उसके बाद फिर जो है हमें नागा नागा दीक्षा के प्राप्त हो जाते नागा दीक्षा की प्राप्त होती है, लेकिन मैंने सुना है नागा साधु की जटाएं बहुत लंबी होती है। आपकी भी जटा लंबी है क्या? हैं। जटा मेरा बहुत बड़े बड़े। दिखा दीजिए एक बार, कितनी लंबी जटा है आपकी? है लगभग 5 फुट की बाबा। हाँ, जितना मेरा लंबाई है उतना मेरा जटा जितनी आपकी लंबाई है उतनी आपकी जटा है। जटा है। ये इस देखिए, जटा को यानी बनाने में आपको कितने साल लग गए? इसको लग गए मेरे को कम से कम 20 साल करीब लग गए। 20 साल लगे बाबा। ऐसा कुछ नहीं होता कि यदि कोई जैसे मान इसकी केयर नहीं करे तो इसमें कोई जुएं वगैरह, कोई कीटाणु वगैरह लग जाए? नहीं, हम उसके लिए क्या करते हैं, जो धुने में जो भभूति होता है ना, जी धुने की भभूति लगाते हैं हम इसमें। इसमें धुने की भभूति लगाने से ये होता है, ना कोई कीटाणु, ना कोई जुएं, ना कोई ऐसा कोई चीज तो जी। इसके ऊपर प्रवेश नहीं होता। इसलिए हमारे देखो एकदम फ्रेश है, देखो, और अलग अलग नजर आएंगे आपको। ये देखिए। यानी आपकी जटाएं 20 साल की मेहनत है आपकी। हाँ, ये मेरा कर्म का फल है। ये कर्म के फल हाँ, है, यानी जितना अच्छा कर्म उतनी लंबी जटा। उतनी लंबी जटा, क्योंकि जो जैसे कर्म करेंगे ना, जी ऐसे ही उसकी शरीर के अंदर ऊर्जा बढ़ेंगे, और ऊर्जा बढ़ेंगे तो उसकी जटा उतना ही उसका लंबा होता हुआ चले चला जाएगा। जाएगा, उतनी ही लंबा जटा हो जाती है, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल जो हो आपको जाए। दर्शक देख रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहते हैं महाराज जी? हम तो उनको ये कहना चाहते भाई, जी जो जितनी बातें हमने कहा है, अगर आपको अच्छा लगे तो थोड़ी बहुत इस वीडियो को आगे भी बढ़ा देना। जी
और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी कर देना, जो लोगों तक पहुँचे और लोगों को पता भी चले कि हाँ भाई ये सच्चाई क्या है। असली जी। साधु क्या है। और असली साधु क्या है और भारत की संस्कृति क्या है। हाँ, जी। तो इसीलिए यहीं मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय जय हिंद, जय भारत, जय श्री बाबा भूतेश्वर महा